नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर जो है कि जातिगत, जनजातीय, किसान व मजदूर आंदोलन, तो इसी चैप्टर का जो है आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन साथियों को इसका PDF चाहिए वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है कि ज्योतिबा फुले ने की है। तो ज्योतिबा फुले जो है इनमें से किसकी जो है कि स्थापना किए हैं। तो ज्योतिबा फुले जो है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किए हैं। कितना ईस्वी में किए हैं तो 1873 में किए हैं और ये जो है कि महाराष्ट्र में किए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। तो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो ये दोनों जो है कि सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें कह रहा है कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरविल्लुपुरम केरल में किसने अरविल्लुपुरम आंदोलन चलाया था। तो ये केरल में कौन चलाया था। तो श्री नारायण गुरु ने चलाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। तो ये नारा जो है कि किसने दिया था। तो ये नारा जो है श्री नारायण गुरु ने दिए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और जो बारदौली सत्याग्रह है ये 1928 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है कि पारित हुआ था। तो किस वायसराय के समय में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो बिरसा मुंडा का जो एरिया था वो किस क्षेत्र में था। तो ये छोटा नागपुर के एरिया में था जो झारखंड में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वैकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया। तो वैकोम सत्याग्रह जो है कि केरल में चलाया गया था 1924-25 के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि वर्ष 1902 ईस्वी से 3 ईस्वी के आरंभ में किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगनम आंदोलन के प्रणेता थे। तो कौन थे। तो श्री नारायण गुरु थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना जो है कि किसने किया था। तो ये किए थे VR सिंधे ने किए थे 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि नानू आसन किसे कहा जाता था। तो नानू आसन जो है कि किसको कहते थे। तो श्री नारायण गुरु को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया। तो बहुजन समाज की जो स्थापना है वो मुकुंदराव पाटिल ने किए थे। कौन किए थे। मुकुंदराव पाटिल ने। कब किए थे। तो 1910 में सतारा में। सतारा जो है कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो नायर सोसाइटी की स्थापना जो है पद्मनाथ पिल्लई ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि 1899 से 1900 के बीच में जो मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था। कहेगा मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो 1899 से 1900
1900 के बीच तक जो है कि चला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो संथाल जो है कि किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारव को जो है कि हराया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो है कि स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। तो बम्बई में हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडा जो है कि कब विद्रोह जो है कि खड़ा किया था। तो मुंडा जो है विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया था। कब किया था। तो 1895 में किया था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें कह रहा है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा जो है कि किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में मतलब जो है कि इनका जो आंदोलन चला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हो विद्रोह कब हुआ था। तो हो विद्रोह जो है कि हुआ था 1820 से 21 के बीच के दौरान हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी। 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई। जो 1908 में छोटा नागपुर कासत अधिनियम में जो है कि किस चीज़ के लिए रोक लगाया गया था। तो रोक लगाया गया था तो बेट बेगारी पर। किस पर। बेट बेगारी पर। तो आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताए। तो कौन जनजाति था। तो जनजाति था खोंड जनजाति। कौन जनजाति। खोंड। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो कौन था। तो NM राय था। तो यानी MN राय। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये हुआ था नडार मंदिर में जो है कि प्रवेश के अधिकार के मांग के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो आंसर हो जाएगा नाडार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किए थे। जो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था है ये किसने स्थापित किया था। तो ये स्थापित किए थे वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें कह रहा है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के जो एका आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को जो है कि लगान देना बंद करना। तो आंसर हो जाएगा ए। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, यानी ये 1919 में जो है कि चला था। तो ये क्यों चला था। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यानी जो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था ये 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था। तो ये विद्रोह 1820 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1820 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें कह रहा है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था पश्चिम चंपारण में, तो ये जो है कि तीन कठिया प्रथा को लेकर के हुआ था। ठीक है। किसको लेकर के। तीन कठिया प्रथा को लेकर के। तो आंसर हो जाएगा बी। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उल गुलान जिसको महाविद्रोह किससे जुड़ा था। तो उल गुलान यानी किस जनजाति से मतलब कि जुड़ा था, या मतलब कि जो आंदोलन करता था वो है किससे मतलब कि जुड़ा था। तो ये उल गुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो जो खैरवार
आदिवासी आंदोलन हुआ था, ये 1874 ईस्वी में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है कि मोपला आंदोलन, तो ये मोपला आंदोलन है 1921 में हुआ था। तो ये मोपला आंदोलन हुआ था मेन रूप से केरल राज्य में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? केरल राज्य में हुआ था, तो यानी केरल के जो है कि मालाबार तट के पास हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी। गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, तो आंसर हो जाएगा बी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, यानी किस जनजाति का जो विद्रोह था? तो ये गारो जनजाति का विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह, तो आंसर हो जाएगा बी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में जो है कि घटित हुई है? तो महाराष्ट्र में जो है कि भील विद्रोह हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक जो है कि कौन थे? तो हिंदू पेट्रियट के संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें जो है कि सूची 1 से सूची 2 को जो है कि मिलाना है, ठीक है। तो कह रहा है शाहजानंद सरस्वती, तो शाहजानंद सरस्वती जो है कि कहाँ के थे? तो ये बिहार के निवासी थे, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से थे, तो ये इनका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। और स्वामी रामानंद जो है कि कहाँ से थे? तो स्वामी रामानंद जो है हैदराबाद से थे, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का था बिहार, खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अब्दुल हामिद खान का जो है कि दक्षिण असम, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का जो विषय बना दिया था? तो ये बना दिया था प्रताप में। कहाँ पर? प्रताप में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। कह रहा कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप समाचार पत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें कह रहा है कि वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नैकर का लोकप्रिय नाम है। तो इनका लोकप्रिय नाम जो है कि क्या है? तो पेरियार नाम है इनका लोकप्रिय नाम, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन से संबंधित नहीं है, यानी जस्टिस पार्टी आंदोलन में कौन जो है कि सम्मिलित नहीं था? तो ज्योतिबा फुले जो है कि सम्मिलित नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि दरवीर करकम या दरवीर मुन्नेर कनकम के संस्थापक थे, तो कौन संस्थापक थे? तो अन्ना दुरे थे, तो आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें जो है कि मिलान करना है, संस्था दिया है और उसके संस्थापक दिया हुआ है, तो इसको जो है मिलान करना है, ठीक है। तो कह रहा है दलित वर्ग मिशन 1906, तो इसकी संस्थापक थे कौन? तो BR सिंधे, तो आंसर हो जाएगा एक में मिल जाएगा। बहुजन समाज 1910, तो इसकी स्थापना जो है यानी बहुमत समाज की स्थापना 1910 में हुआ था और इनके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। और दलित वर्ग कल्याण संस्था यानी जिसको बहिष्कृत हितकारी सभा बोलते हैं, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। स्थापना किए थे भीमराव अंबेडकर ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ इस यानी हरिजन सेवक समाज, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया जो है कि कौन थे? तो इनके मुखिया थे NM राय। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो अक्टूबर 1920 में हुआ था। और कौन स्थापना किए थे? तो MN राय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था, तो आंसर हो जाएगा सी। अब ये जो है कि आंदोलन या सत्याग्रह दिया है और उससे संबंधित व्यक्ति से जो है मिलान करना है, यानी कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो कह रहा चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह से जो है कि कौन संबंधित है? तो महात्मा गांधी संबंधित हैं, तो सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक से जो है कि मोरारजी देसाई जो है कि संबंधित नहीं है, तो ये गलत है।
खेरा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 का जो है कि सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो कौन से जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो आंसर हो जाएगा बी। अब कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें जो है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो कह रहा है 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। तो सही बात है कि 1930 के दशक में जो है कि भारतीय आंदोलन में जो श्रमिक था, मजदूर था, उसका भागीदारी बहुत कम था। तो ये सही है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो ये भी जो है कि सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का जो है कि सही स्पष्टीकरण है। इसमें जो है कि घटना दिया हुआ है, और ये घटना जो है कि कब हुआ था, तो उसके अनुसार जो है कि मिलान करना है, ठीक है। तो पहला नील विद्रोह है। तो नील विद्रोह जो है कि हुआ था कब? तो नील विद्रोह हुआ था आपको 1859-60 में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में, ठीक है। और ढक्कन जो दंगा हुआ था तो 1875 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 यानी संथाल विद्रोह 1855 से 56। इसके बाद 4 सिपाही विद्रोह 1857। इसके बाद 1 हो जाएगा नील विद्रोह 1859 से 60। और सबसे लास्ट में होगा संथाल विद्रोह जो कब हुआ था? तो सबसे लास्ट में होगा ढक्कन दंगे जो हुआ था 1875 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब ये विद्रोह दिया है, ये विद्रोह का जो है कि एरिया कहाँ पर है उससे जो है कि मिलान करना है, ठीक है। तो मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो है कि कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ठीक है। पावना विद्रोह, तो ये पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। एका आंदोलन, तो एका आंदोलन हुआ था अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह यानी उस समय में बिहार में ही था, छोटा नागपुर का पठार। तो इसीलिए जो है कि बिहार में हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कि ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना किए हैं? तो भीमराव अंबेडकर जो है कि कौन कौन से संस्थाओं की स्थापना किए हैं? तो कह रहा है दलित वर्ग कल्याण संस्था यानी बहिष्कृत हितकारी सभा, इसकी स्थापना जो है कि 1924 में किए हैं। तो ये भीमराव अंबेडकर जो है कि किए हुए हैं। तो ये सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 में भीमराव अंबेडकर ने की है, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में, ये भी भीमराव अंबेडकर किए हैं। अनुसूचित जातीय संघ, इसकी स्थापना 1942 में भीमराव अंबेडकर ने की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें कह रहा है कि भील सेवा मंडल जिसकी स्थापना 1922 में हुआ, ये किसने किया था? तो ये कौन किए थे? तो अमृतलाल विठल दास ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसमें कह रहा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है कि कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम जो है कि कब पारित हुआ था? 1955 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु जो है भीमराव अंबेडकर जी को बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां इनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर जो है कि कार्यरत थे? तो ये हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में, यानी जो है कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो महू छावनी प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसमें कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो कौन जो है कि सबसे बड़ा जो है कि सहयोग दिया था? तो बड़ौदा के जो है कि महाराज ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसमें कह रहा है भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है, ठीक है। तो कह रहा है अंबेडकर ने मूक नायक यानी मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत यानी मराठी पाक्षिक का संपादन किया। तो सही है।
उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बाबरी सत्याग्रह चलाया। तो ये भी सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। ये भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 में चलाया। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इसमें कह रहा है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ था। तो जो पूना समझौता है वो किनके बीच में हुआ था। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें कह रहा है भीमराव अंबेडकर के बारे में जो है कि क्या सही है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सही है। तो पहला कथन में दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाए तो उसमें अंबेडकर भी शामिल हुए। तो सही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो 22 दिसंबर 1939 को। अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो ये भी सही है। अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी सही है। अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। तो कौन नहीं था। तो कह रहा केरल का वैकोम सत्याग्रह था, गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928 ये नहीं था, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह ये भी था, केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-33 ये भी था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। इसमें मतलब आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह दिया गया है और ये विद्रोह का जो है कि नेता मेन रूप से कौन थे उसके बारे में दिया गया है। तो उसी से जो है मिलान करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर एरिया में हुआ था 1820 से 27 में। तो इसका जो है कि नेतृत्व किया था कौन। तो बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है। रामोसी विद्रोह ये 1822 से 29 में हुआ था। 1822 से 29 में। तो इसका जो है कि नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था। और भूमिज विद्रोह ये 1832 से 33 में हुआ था। तो इनका नेतृत्व गंगा नारायण ने किए थे। और संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू व कानू ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। इसमें भी जो है कि मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था। तो इसका नेता जो है कि सिद्धू और कानू ने था। तो आंसर हो जाएगा एक। मुंडा विद्रोह ये जो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तो इसका नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन ये 1914 से 1915 में चला था। इसका नेतृत्व यात्रा भगत व अन्य किया था। तो इसका हो जाएगा 3। हरप्पा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था। तो इसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी विद्रोह दिया हुआ है और उससे जो है कि हमको मिलान करना है। ठीक है। तो कह रहा है अहोम विद्रोह जो 1828 में हुआ था। इसका नेतृत्व मतलब गोमधर कुंवर ने किया था। खासी विद्रोह 29-33 में हुआ था। इसका नेतृत्व तिरुत सिंह ने किया था। और कच्छ नागा विद्रोह ये 1882 में हुआ था। इसका नेतृत्व शंभू देन ने किया था। और जोलियांग सांग आंदोलन जो 1932 में चला था। तो इसका नेतृत्व जो है कि जदो नांग व रानी गोडी निल्यू ने किया था। तो इसका हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इसमें कह रहा है कि जोलियांग सांग आंदोलन जो मणिपुर में चला था का नेतृत्व करने वाली गोडिन लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दिया था। तो ये कौन दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बंकिम चंद्र चटर्जी
चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधारभूत भूमि यानी आधार भूमि जो है कि बनाया है? तो किस कथा का बनाया है? तो सन्यासी विद्रोह का बनाया है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इसमें भी जो है कि मिलान करना है। कृषक यानी किसान विद्रोह और उसके जो है कि विद्रोह का नेता जो है कि कौन था, यानी उसका लीड कौन किया था, तो उसी से मिलान करना है। ठीक है। अगर फकीर विद्रोह जो 1776 से 77 में चला था, तो इसका नेतृत्व जो है कि मजून शाह व चिराग अली शाह ने किया था। तो ये हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह जो 1783 में चला था, इसका नेतृत्व यानी यह विद्रोही नेता नूरुद्दीन व धीरज नारायण था। और पालीगरों का विद्रोह जो 1801 से 56 तक चला था, तो इसका नेतृत्व वीर पंडित कट्टा वामन ने किया था। और पागलपंथी विद्रोह जो 25 से 33 में चला था, तो इसका नेतृत्व टीपू ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इसमें भी जो है कि किसान विद्रोह और उसका नेतृत्वकर्ता जो है कौन था, उसी से मिलान करना है। तो कह रहा नील आंदोलन जो 1859 से 60 में चला था, तो इसका नेतृत्वकर्ता दिगंबर बिस्वास और विष्णु विश्वास था। कुका आंदोलन जो 72 से 90 तक चला, तो इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह कुका ने किया था। अब पावना विद्रोह जो 73 से 76 में चला था, तो इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय व शंभू पाल ने किया था। और ताना भगत आंदोलन जो 1914 से 16 में चला था, तो इसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इसमें कह रहा है कि 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? तो सैयद अली और उसका पुत्र जो है कि फजल अली ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि ढक्कन के दंगे यानी ढक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति कब जो है कि प्रारंभ हुआ था? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1875 में हुआ था ढक्कन विद्रोह। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इसमें कह रहा है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1879 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इसमें कह रहा है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, तो कौन था? तो ताना भगत आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। तो ये चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण कौन किया था? तो चंपारण आने का आमंत्रण जो है कि राजकुमार शुक्ल ने किया था, जो चंपारण का स्थानीय नेता था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसमें कह रहा है कि 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह के संबद्ध नेता थे, यानी खेरा सत्याग्रह में जो है कि कौन कौन नेता जो है कि पहुंचा था? तो इसमें महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, तीनों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसमें जो है कि मिलान करना है। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का नई धोबी बंद आंदोलन ये 1920 से 21 में चला था। और हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन ये 1921 से 22 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इसमें कहा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये 1936 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। कौन आंदोलन कृष्ण जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण जो है कि कर लिया? तो ये आंदोलन का नाम था मोपला आंदोलन, जो 1921 में केरल में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इसमें कह रहा है वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था। तो मोपला आंदोलन का समर्थन किसे किसे मिला था? तो महात्मा गांधी से मिला था, शौकत अली से मिला था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिला था। तो ये तीनों से मिला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। मोपला आंदोलन का जो है कि नेता था, तो मोपला आंदोलन का जो नेता था वो मुसलियार था। तो आंसर हो जाएगा ए। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल मेन रूप से किए थे। इसके साथ जो है कि मेहता बंधु भी थे। तो आंसर हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट है कि मिलान करना है इसमें भी। करा तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ये कहाँ पर चला था? तो आंध्र प्रदेश में चला था। पुनप्रा वायलर आंदोलन 1946 में, ये ट्रावणकोर में चला था। और तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ये बंगाल में चला था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो किस आंदोलन के दौरान मिला? तो तेलंगाना आंदोलन के दौरान मिला, जो कब हुआ था? तो 1946 से 51 के बीच में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तेलंगाना आंदोलन का जो नेतृत्व है वो डोडी कुमारैया ने और सुंदरैया ने किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, इसमें कह रहा है तेभागा आंदोलन जो 1946 से 47 था। तो तेभागा आंदोलन जो है कि क्यों चला था? तो तेभागा आंदोलन चलने का मेन उद्देश्य था कि जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मिलान करना है। तो कह रहा है नील आयोग का गठन। तो नील आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। और ढक्कन कृषक राहत अधिनियम ये पारित हुआ था 1879 में। और अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें कह रहा है किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं? तो किस आंदोलन के नेता जो है कि दिया था? तो पावना विद्रोह के जो है नेताओं ने यह नारा दिया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाय यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तो किस आंदोलन में दिया था? तो तेभागा आंदोलन में दिया था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसमें कह रहा है भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1890 में हुआ था को किसने किया था? तो ये कौन किया था? तो नारायण मेघाजी लोखंडे ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो कौन मजदूर संघ था? तो मद्रास लेबर यूनियन था। तो आंसर हो जाएगा ए। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? तो बीपी वाडिया ने किया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसमें करा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में जो है कि किसने किया था? तो 1920 में जो है कि इसकी स्थापना किए थे NM जोशी ने। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल किया था? तो कहाँ के मजदूर किए थे? बम्बई के जो है कि मजदूर किए थे। तो आंसर हो जाएगा ए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान जो है किए गए थे? तो किस कारखाना अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किए थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इसमें कह रहा है पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो किस कारखाना अधिनियम में किए गए? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। बच्चे के लिए 1881 ईस्वी अधिनियम में किया गया और महिला के लिए 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो भारत में जो ट्रेड यूनियन हुआ था इनके जन्मदाता जो है कि NM जोशी थे। तो आंसर हो जाएगा सी। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय मतलब उस एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय उस अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसमें कह रहा है भारत के मजदूर आंदोलन के संबंध नेता थे। तो भारत के जो मजदूर आंदोलन हुआ था उसमें कौन कौन नेता थे? तो NM जोशी थे, NM राय थे, NM लोखंडे थे, BP वाडिया थे। तो चारों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसमें कह रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो कौन सा समय था? तो 1926 से 39 का यह समय था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो रांची था। तो आंसर हो जाएगा बी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है ये सर्वप्रथम लखनऊ में स्थापित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है,
तो पहले सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, फिर संथाल विप्लव, फिर नील विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विप्लव। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, यानी कौन सा कथन जो है सही है। तो कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों के मजदूर संघ बनाने हेतु दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये गलत है। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। इसमें भी जो है कि कह रहा है कि किसान खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का लक्ष्य का कारण क्या था। ठीक है। तो अगर अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इसमें कह रहा है भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है। तो कौन सा तत्व जो है कि साझा मुहैया कारण किया है। तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो कौन संबंध रहा है। तो बीवी गिरी जो है कि संबंध रहे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। इसमें कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान 19 जो है कि दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एको यानी पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो ये किस समुदाय को बसाने की बात था। तो संथाल समुदाय को जो है कि बसाने के लिए किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 1899-1920 के जो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के एरिया में। तो उसी को यह कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।